हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का सेट डिस्कशन। कल हम लोग देखे थे बिहार दरोगा का, आज बिहार एसएससी देखेंगे। तो एमडब्ल्यूएफ में बिहार दरोगा चलता है और टीटीएस में आपको बिहार एसएससी चलता है। तो बिहार एसएससी का सेट का डिस्कशन है। आइए, पहला क्वेश्चन, गांधीवादी योजना का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत कौन किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी विचारधारा गांधीवादी योजना का प्रस्तुत किया था। कब? 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल। ये क्या उसमें था? तो कृषि और कुटीर उद्योग पर बढ़ावा देना था, तो श्रीमान नारायण अग्रवाल। फिर आया था जयप्रकाश नारायण, ये सर्वोदय योजना दिए थे। कब? 1950 में। सी नंबर में गुरनार मंडल, इनकी पुस्तक है कौन? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में क्या है? रोलिंग प्लान की योजना उसमें दी गई है। और बीजेपी का सरकार जब 78 में बनी थी तो 78 से 83 के लिए रोलिंग प्लान लाया गया था, लेकिन फिर 80 में बीजेपी का सरकार गिर गई या फिर पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के लिए इंदिरा गांधी लागू कर दी। आदेशिया दलाल, 4 नंबर में आदेशिया दलाल, तो ये क्या दिए थे? तो 1944 में बंबई प्लान दिए थे। 8 गो उद्योगपति बंबई का मिलकर बंबई प्लान दिए थे। कब? 1944 में। यह योजना 15 वर्षीय था। ठीक, फिर कहेगा आपको जन योजना कौन प्रस्तुत किए थे? एमएन रॉय ने 1945 में जन योजना प्रस्तुत किए थे, वो भी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित था। फिर आर्थिक समस्या से संबंधित नियोजन समिति का गठन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए हुए थे। तो ये सब है योजना से संबंधित। अब आइए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है इसमें? काम पाने का अधिकार। ये नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 41 में कहता है काम पाने का अधिकार है। 42 में क्या है? प्रसूति सहायता। 43 में है कुटीर उद्योग है। 44 में आपका समान नागरिक संहिता है। 45 में जो है 6 से 14 वर्ष बच्चे को शिक्षा आंगनवाड़ी से संबंधित है। 46 कहेगा SC/ST से संबंधित है। 47 आर्टिकल कहेगा तो शराबबंदी से संबंधित है, पोषण से संबंधित है। 48 कहेगा तो कृषि से संबंधित है। और 49 तो पता है न्यायिक वाला है। अब आइए, ए नंबर में दिया है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल आपको 21 के क में है शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। समानता का अधिकार कहेगा तो आर्टिकल 14 से 18 में है समानता का अधिकार। 19 से 22 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से आपको 30 में है अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण। फिर आपको 31 को निरस्त कर दिया गया था, संपत्ति का अधिकार था। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर अगला आइए 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व का मतलब होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम मापते हैं हाइड्रोमीटर से, तो हाइड्रोमीटर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये नंबर में बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब को मापने में किया जाता है। एक डिस्कोग्राफ, तो डिस्कोग्राफ विस्कोसिटी से श्यानता मापते हैं। फिर स्टैग्लोमीटर का मतलब क्या होता है? तो तरल की पदार्थ की सतही जो तनाव होता है उसको मापते हैं हम स्टैग्लोमीटर से। गायरोस्कोप पे पूछता है तो घूमती हुई वस्तुओं की गति मापते हैं गायरोस्कोप से। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक दृश्य से संबंधित है? रमन प्रभाव, क्रम्पटन प्रभाव। ये भी फोटोन को प्रकाश के कण के रूप में माना और प्रकीर्णन सिद्धांत पे ये भी दिए हुए थे। जैसे रमन प्रभाव कब आया था? रमन प्रभाव 1930 में दिए थे। 1930 में रमन प्रभाव CB रमन दिए थे, उनको इनके लिए नोबेल दिया गया। अब आइए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कहते तो कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। अगर तुम पृथ्वी से दूरी के अनुसार लेगा तो पृथ्वी से दूरी पहला हो जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद हो जाएगा मंगल, मंगल के बाद हो जाएगा बुध, बुध के बाद हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि, शनि के बाद हो जाएगा अरुण वरुण। अगर आकार के दृष्टि में लेगा तो आकार के दृष्टि में पहला हो जाता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण वरुण, अरुण वरुण के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, तब शुक्र, तब बुध आता है। अगर सन से दूरी के अनुसार लेगा तो सन से दूरी पहला बुध आ जाएगा, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, तब शनि है, फिर अरुण वरुण। तो ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। बृहस्पति हो गया आपका आयतन के दृष्टि से बड़ा भारी भी ग्रह है। मंगल कहेगा तो मंगल का रंग लाल है। बुध सबसे छोटा ग्रह है।
पृथ्वी के अलावा कौन से ग्रह का रंग आपको हरा है? ब्लू, ब्लू है, ब्लू। पृथ्वी और वरुण लेता है, पृथ्वी और वरुण दोनों का ब्लू। अब आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अच्छा वर्णन करता है। तो ये अंतर महाद्वीपीय पैमाना का क्षेत्रीय सहयोग, ये इसके संपर्क में सुधार करेगा। मतलब चाइना के आसपास जितने भी देश है सबको कंट्रोल करके ये योजना लाया गया था। कंट्रोल करने के लिए बेल्ट एंड रोड योजना कब लाया था? 2013 में चीन शुरुआत किया था। इसका लक्ष्य है कि 2049 तक हमको जितने भी आसपास का कंट्री है सबको एक बेल्ट से जोड़ दे। जो उनका पुराना रेशम मार्ग था ना, उसी को लेकर के ये रोड चला, मतलब उसी को योजना को पूरा कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन और 17 नंबर, ग्राम मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम सीमा कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए आपको। मुखिया ग्राम पंचायत का जो भी सदस्य जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए 21 वर्ष है, लेकिन ग्राम सभा में सब जनता आ जाता है तो ग्राम सभा का आयु पूछेगा तो ग्राम सभा का आपको 18 वर्ष हो जाएगा। 25 वर्ष किसका किसका है? लोकसभा का 25 वर्ष हो जाएगा, विधानसभा का 25 वर्ष हो जाएगा, लोअर हाउस जितना है सबका 25। 30 किसका है? तो अपर हाउस, राज्यसभा हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। अब 35 पूछेगा तो 35 किसका किसका? राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का है, उपराष्ट्रपति का है, सबका 35 वर्ष। अब आइए 19 नंबर, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। 1989 में इसको म्यांमार चेंज किया गया था। तो बर्मा को भारत में भारत से कब अलग किया गया था? 1935 का अधिनियम था, 37 में बर्मा को अलग किया गया था। बाकी ये यांगेन है, मांडले है, रंगून है, ये सब वहां का क्या है? शहर है। जौ द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? यमन को, यमन को जौ द्वीप के नाम से। रोडेशिया को, रोडेशिया को जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, हाँ जिम्बाब्वे रोडेशिया उसी के प्रश्न पे वो किया हुआ, हाँ दक्षिण रोडेशिया। अब आइए आगे, सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस। तो द्विफोकल लेंस जब आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों आपका हो जाएगा तो उसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता, जिसको मतलब निवारण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाइफोकल या द्विफोकल लेंस का, जिसमें ऊपर अवतल लगा होता है और नीचे उत्तल लगा होता है। हाँ तो वो हो जाएगा। बाकी अवतल उत्तल तो पता है, ये दूर दूर दिक्कत, दूर नजदीक को। अब आइए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख पर कहाँ बनता है? तो रेटिना पर उसकी छवि बनता है। ऑप्शन 1 में है कॉर्निया। तो कॉर्निया का प्रयोग नेत्र दान जब करेंगे तो कॉर्निया का प्रयोग हम मतलब कॉर्निया दान करते हैं। आइरिस क्या करता है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है या लाइट को भी नियंत्रित करता है आइरिस। प्यूपिल का काम क्या रहता है? तो ये आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है प्यूपिल, जो क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसी में आपको कोन सेल और रॉड सेल दोनों होता है। तो कोन सेल किसका नियंत्रण करता है? अंधेरा का, और रॉड सेल आपको प्रकाश का। तो जो पक्षी रात में दिखता है उसमें कौन सा सेल रहता है? कोन सेल रहता है। हाँ, कॉर्निया डोनेशन के लिए है। आइरिस आपका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आप पुतली में ही आपको छोटा सा छेद होता है जिसको प्यूपिल कहा जाता है, जो क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब कितना नंबर? 27 नंबर, 1946 में नौसेना विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो 1946 में नौसेना विद्रोह की शुरुआत बंबई से हुआ था। HMIS तलवार के लगभग 1100 नाविक ने गलती खाना को लेकर दुर्व्यवहार लगाया और वहां से विद्रोह छेड़ दिया। ये विद्रोह कहाँ तक चला? कराची तक चला। तो कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज था, वहां के नाविक ने 20 फरवरी 1946 को वहां दंगा कर दिया। 20 फरवरी को वहां कराची दंगा हुआ। तो ये हो गया नौशाही सेना विद्रोह। इसको दबाए थे कौन? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से इसको दबाया गया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? MH खान कर रहा था। दरोगा में 2 बार पूछ दिया इससे। अब आइए, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की हिमायत दी थी? तो रोलिंग प्लान की द गुरनार मंडल की पुस्तक थी एशियन ड्रामा, उसी में रोलिंग प्लान योजना था
जो दिए हुए थे। इसको भारत में कब लागू किया गया, तो बीजेपी का सरकार 78 में आया, 78 से 83 के लिए रोलिंग प्लान लाया गया था। रोलिंग प्लान का मतलब ही होता है कि हर साल बाई साल अपने उद्देश्य को बदलते हुए विकास करे अर्थव्यवस्था में। अब कितना नंबर है, 32 नंबर। निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय जिसको द्विक परिवर्तन कहा जाता है, तो द्विक परिवर्तन किस में लगा हुआ था, विद्युत मोटर में लगा हुआ था, जो विद्युत धारा के उत्क्रमित प्रभाव को वो दिखाता है मोटर। तो इसे मोटर कहेगा, किससे किसको चेंज करता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मोटर चेंज करता है। विद्युत जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सी में है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, तो विद्युत धारा की दिशा को मापता है गैल्वेनोमीटर, हाँ, प्रेजेंस ऑफ करंट को। वोल्ट मीटर किसको मापता है, वोल्टेज को मापता है। विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। तो इसको हम किस क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाते हैं। एक आमीटर होता है जो विद्युत धारा को मापता है, उसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब आइए दिए गए धातु 33 नंबर, दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, तो ये पदार्थ की आकृति पे निर्भर करती है। क्या, वैद्युत प्रतिरोधकता। ऐसे विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता। इसका फॉर्मूला होता है आर समानुपाती एल बाई ए, मतलब लंबाई के समानुपाती होता है और इसका क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक प्रतिरोध भी पड़ेगा तो रो एल बाई ए होता है, वो भी लंबाई के समानुपाती या प्रतिरोध का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका लंबाई पे, मोटाई पे, आकृति पे, ताप पे, पदार्थ के प्रकृति पे, क्षेत्रफल पे, प्रतिरोध सब पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सिर्फ पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करता है। हाँ, पदार्थ की प्रकृति पे, कैसी पदार्थ, आकृति नहीं प्रकृति, आपका पदार्थ का प्रकृति कैसा। अब आइए माध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील सर्वप्रथम किस राज्य ने प्रारंभ किया था, तमिलनाडु ने किया था मिड डे मील। ये क्या होता है, तो इसमें पहला से लेकर 8वां तक के बच्चे को आपको भोजन पोषक युक्त स्तर दिया जाता है भोजन। तो मिड डे मील योजना ऐसे कहेगा तो 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था मिड डे मील योजना। ऐसे तमिलनाडु प्रथम है। हाँ, पीएम पोषण योजना इसका नाम चेंज करके कर दिया गया। अब आइए आगे कितने नंबर है। अजात शत्रु किस वंश का शासक था, अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। अजात शत्रु जो बज्जी संघ को मिलाया था, अजात शत्रु कहाँ थी, मगध में बज्जी को जीत कर मिलाया था कौन, अजात शत्रु। इसी में 2 हथियार का प्रयोग किया था, रथ मूसल और शिलाकंटक का प्रयोग था ना, हाँ उसी को था, सन्निधर कुछ करके नाम था उसका, एक मंत्री, हाँ बस्कार, उसी को 7 संघों का राज था बज्जी संघ, उसी को मिलवाया। हर्यक वंश कहेगा तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणी के नाम से जाना जाता है, अजात शत्रु को कुन्नी के नाम से जाना जाता है। तो बिंबिसार हुआ, ये अंग को अपने में मिलाया था, राजवैद को, ये अपने जीवक को राजवैद के दरबार पे रखा था। इसका हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। नागदशक की हत्या कौन किया था, शिशुनाग ने किया और शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्मन। नंदीवर्मन का हत्या कौन किया था, हसीन। नंदवंश, नंदवंश का शासक महापद्मानंद, फिर नंदवंश का स्थापना किया। इसका लास्ट शासक घनानंद हुआ। घनानंद की हत्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक बना। फिर अंतिम शासक मौर्य वंश का कहेगा तो बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया, शुंग वंश का स्थापना किया था। और शुंग वंश का लास्ट शासक कहेगा तो देवभूति था। देवभूति का हत्या कौन किया था, कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव। वासुदेव किया था। और फिर कौरव वंश का लास्ट शासक कौन रहा, सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या सिमुक ने किया। सिमुक सातवाहन वंश का स्थापना किया। तो ऐसे इसका क्रम पूछता है, पहला और अंतिम शासक। अब ये निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति लिफ्ट छत से टकरा जाता है, तो जैसे एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाएगा तो लिफ्ट में भरा हुआ आदमी का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। जब ये ऊपर से आएगा तो घटता हुआ प्रतीत हो जाएगा। और जब लिफ्ट का डोरी टूट जाएगा तो आकर नीचे गिरेगा और गुरुत्व से क्या हो जाएगा, फिर ये जाकर ऊपर टकरा जाएगा। तो मतलब लिफ्ट ये त्वरण से नीचे आ रहा है, समान त्वरण से नीचे आ रहा है, उसका डोरी टूट जाता है, तब यह घटना होता है कि लिफ्ट में बैठा व्यक्ति जो होता है छत से जाकर टकरा जाता है।
समान त्वरण से जाएगा मतलब एक समान चाल से जाएगा आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कुछ त्वरण होना चाहिए। अब आइए 46 नंबर, 44 नंबर आइए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट के बराबर किसका होता है? तो 32 डिग्री। अगर इसका कहेगा हिमांक डिग्री सेल्सियस में तो 0 से 100 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 से 212 होता है, रोमर में कहेगा तो 0 से 80 होता है, केल्विन में कहेगा 273 से 373 होता है। अगर इसको निकालना है तो निकालने का फॉर्मूला है कि सबको पहले 0 करिए, बटा में अंतर लिखिए। जैसे केल्विन जैसे सेल्सियस को लिखना है तो C माइनस 0 वो 0 है ही, बटा दोनों का अंतर 100 है। केल्विन लिखना है तो K माइनस 273 0 हो गया, दोनों का अंतर बटा 100 हो गया। ठीक, रोमर लिखना है तो R होता है कितना 32 से कितना 212, तो R माइनस 32 हो गया, अब बटा 32 और 212 का अंतर 180 हो गया। तो ऐसे इसका निकलता हूँ। हाँ, तो इसका हो जाएगा F माइनस 32 बटा 180 बराबर C माइनस 0 बटा 100, तो इससे निकल जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जिसको एकीकरण का जनक कहा जाता है, सारे रियासत को एकीकरण कराए हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, जितना विदेश विभाग संचार विभाग सब अपने हाथ में लिए हुए। फिर ये रेल परिवहन कहेगा तो कौन था? जॉन मथाई था रेल परिवहन विभाग। वाणिज्य एच.सी. भाभा वाणिज्य। संचार रफी अहमद किदवई था संचार मंत्री। फिर वित्त मंत्री कहेगा तो सनमुखम सेठी, स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री सनमुखम सेठी, गणतंत्र भारत का कहेगा तो जॉन मथाई। उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब कितना नंबर है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1945 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा, जिस समय लॉर्ड हार्डिंग था। वो किसकी संधि के तहत? लाहौर की संधि के तहत खत्म हुआ। दूसरा सिख युद्ध कहेगा तो 49 में लड़ा गया था, 49 में लड़ा गया था, जिस समय डलहौजी था। इसमें मेन 3 युद्ध लड़ा गया था। पहला कौन सा था? रामनगर का युद्ध था, दूसरा चिलियावाला का युद्ध था, लास्ट में गुजरात का युद्ध था। लास्ट में गुजरात के युद्ध में बुरी तरह सिख पराजित हुआ और सिखों को मिला लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। फिर उसके बाद यहाँ का शासक था दलीप सिंह। दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया धर्म परिवर्तन करने के लिए, और उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? फ्रांस में उनका मृत्यु हुआ। यही क्या दिए थे? कोहिनूर हीरा दिए थे डलहौजी को, तो डलहौजी महारानी को भेजवा दिया। दलीप सिंह को कौन दिया था? तो शाह शुजा दिया था। शाह शुजा को कौन दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली ले गया था, वो दिया। अब आइए जिंक, जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो मतलब Zn+CuSO4 डुबाया जाता है तो क्या बनेगा? जिंक सल्फाइड ZnSO4 बनता है। एथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइडिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसको? तो एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइडिंग एजेंट का प्रयोग सांद्र सल्फ्यूरिक। निकेल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उत्प्रेरक के रूप में, हाइड्रोजनीकरण के उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। अब आइए इधर थर्ड वर्ल्ड, 59 नंबर। थर्ड वर्ल्ड शब्द उपयोग किया जाता है तो थर्ड वर्ल्ड किसके लिए किया जाता है? तो विकासशील देश के लिए किया जाता है, जिसका विकासशील देश का गरीबी दर ऊंच हो, बेरोजगारी दर ऊंच हो, मृत्यु दर ऊंच हो, उसको विकासशील देश में डाला जाता है। ये विकासशील देश हो गया। अब आइए 62 नंबर। गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माण करता कौन था? तो गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माण करता राजेंद्र प्रथम था, जो चोल वंश का सबसे महान शासक था। इसका कार्यकाल 1044 से 54 तक है। इसके समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ये पूरे श्रीलंका को विजिट किया था। वहां के राजा महेंद्र पंचम को ये बंदी बनाकर लाए हुए थे। पाल शासक महिपाल को पराजित किया और उसी के उपाधि में ये गंगैकोंडचोलपुरम का उपाधि धारण किया था और एक तालाब का भी निर्माण कराया था। अगर कहेगा चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। 2 बार आया, एक कारिकाल के नेतृत्व में पहले आया, दूसरा में विजयालय के नेतृत्व में, जो नर केसरी का उपाधि धारण किया था। विजयालय के बाद बना परांतक प्रथम, जिसका उत्मेरुर अभिलेख है, जिसमें इसमें स्थानीय प्रशासन व्यवस्था का जानकारी मिलता है। परांतक प्रथम का उत्मेरुर अभिलेख। उसके बाद राजराज प्रथम बना, तो राजराज प्रथम उत्तरी श्रीलंका को विजिट किया
वहां के अनुराधापुर राजधानी था, उसको नष्ट कराया, फिर उसको अपने में मिलाया, और ये बिरदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर जो शैव धर्म से संबंधित है उसका निर्माण करवाया था कौन? राजराज प्रथम। कोतुलुंग प्रथम फिर जो श्रीलंका का जो विजित क्षेत्र था उसको ये लौटा दिया था कोतुलुंग प्रथम। अब आइए 67, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा का एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है? तो मिजोरम कर दे, नागालैंड कर दे, सिक्किम कर दे, इसमें लोकसभा का एक एक सीट है। बाकी आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, यहाँ लोकसभा का दो दो सीट है। लोकसभा का सबसे अधिकतम सीट कहेगा तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कितना सीट है? 80 उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में 48 है। बिहार में कहेगा तो 40। लोकसभा का अधिकतम सीट कहेगा तो कितना हो सकता है? 552 हो सकता है, लेकिन 2 गो एंग्लो इंडियन वो खत्म कर दिया गया, 550 होगा, जिसमें 20 गो केंद्र शासित प्रदेश से और 530 गो सभी राज्यों का होगा। अभी वर्तमान में कहेगा तो कितना सीट है? 545 है, जिसमें से 2 गो एंग्लो इंडियन खत्म हो गया, 543 है, 13 गो केंद्र शासित प्रदेश से और 530 पे चुनाव होता है राज्य से। अब आइए 69 नंबर, निम्नलिखित में से तत्व का धात्विक गुण को घटते क्रम में लिखिए। तो धात्विक गुण का अगर आवर्त सारणी में देखिएगा तो बायां साइड में धातु है, दायां साइड में आपका सब है, धातु है, धातु उपधातु है। तो बायां से आप दायां में जाइएगा तो धात्विक गुण घटता जाएगा और धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। जब आप दायां से बायां जाइएगा तो आपका धात्विक गुण घटता जाएगा, धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहा है तत्व का धात्विक गुण घटते क्रम में, तो हमको कहाँ आना है? बायां से दायां आना है। तो पहला वर्ग का तत्व क्या है? सोडियम, हल इना कर रब से फरियाद। फिर बेमक का सर बड़ा मैग्नीशियम, बैगन आलू गाजर इन थैला एल्युमिनियम, काशी जी को सो नहीं पंजाब सिलिकॉन, फिर आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। मतलब ये लाइने से है तो इसका घटते क्रम में हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन हो जाएगा। अब आइए आगे 75 नंबर, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचान करें। तो एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त। तो एल्केन समूह में जितना आता है उसको संतृप्त होता है। संतृप्त का मतलब उसका उष्मीय मान ज्यादा होना चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए, तो एल्केन ग्रुप में आता है। एल्कीन और एल्काइन ग्रुप असंतृप्त में आता है। तो इसमें देखिए पहला है प्रोपेन, तो प्रोपेन किस में जाएगा? संतृप्त में जाएगा। प्रोपीन असंतृप्त में जाएगा, प्रोपाइन असंतृप्त में जाएगा और क्लोरोप्रोपेन आपको संतृप्त में जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है असंतृप्त कौन सा है? तो 2 और 3 हो जाएगा, प्रोपीन और प्रोपाइन हो जाएगा। हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में ध्वनि के दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड वसा जम जाता है? तो उस रोग को कहते हैं इरेथ्रोस्क्लेरोसिस। इरेथ्रोस्क्लेरोसिस एक इरेथ्रोसाइट होता है जो आरबीसी के बढ़ जाने से होता है। आरबीसी बढ़ जाएगा तो इरेथ्रोसाइट है, कम हो जाएगा तो पॉलीसाइथेमिया उसको बोलते हैं। हृदय शूल का मतलब क्या हो जाता है? ये ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, सीना में दर्द होने लगता है, तो यही रोग हो जाता है हृदय शूल। हृदय घात का मतलब क्या होता है? कि हृदय में शुद्ध रक्त का वहन नहीं हो पाता है, फैटी एसिड ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण हृदय घात हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी जाम होने लगता है। ये कब जाम? जब मोटापा हो जाता, मोटापा बढ़ जाता है, वसा की मात्रा बढ़ जाता है, तो ये सब हो जाता है। इसमें स्पंदन रुक जाता है। उच्च तनाव जो है हृदय की गति, तो इसको नियंत्रित कौन करता है? एड्रेनालिन करता है। अब आइए सेनकोटदा दर्रा स्थित है कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच है सेनकोटदा दर्रा। पहला आता है थालघाटा, थालघाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोरघाट कहेगा तो मुंबई से पुणे को जोड़ेगा। अब बात रहा पालघाट दर्रा, तो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ेगा और सेनकोटदा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ेगा। इसमें 3 पहाड़ी याद रखेगा, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कहेगा तो पालघाट दर्रा, अन्नामलाई और कार्डमम के बीच कहेगा तो सेनकोटदा दर्रा जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। 4 गो दर्रा है जो पश्चिमी घाट में अवस्थित है। हाँ, ये चारों पूछता। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। या सेक्रेनई एक पर्व होता है, वो भी नागालैंड में मनाया जाता है। मिजोरम में कहेगा तो चापचारकूट, एंथुरियम, ये 2 गो पूछता है मिजोरम। मेघालय ये नंगक्रेम एक नोकरेक वहां का पर्वत
लेकिन नंगक्रेम एक पर्व है, हाँ वहीं मनाया जाता है, तो मेघालय। हाँ मंगला। अब मणिपुर में कहेगा तो फांग चिबा, थांगटा, ये सब थांगटा वहाँ का मार्शल आर्ट है मणिपुर में। हाँ खर्ची त्रिपुरा है, अम्बुवाची बिहू असम, बागी बिहू हिमाचल प्रदेश। मनुष्य के कान की बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहते हैं, जो श्रवण का ज्ञान या फिर कान को संतुलन बनाने में आपको मदद करेगा। कान में कहेगा तो मेनली 3 हड्डी होता है, स्टेपी, मैलियस, इनका जो सबसे छोटा हड्डी कौन था? स्टेपी। मैलियस, इनका तो बाहर है। अब आइए, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होता है वो कठोर जल होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुलनशील रहेगा कठोर जल। कठोर आपका अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है। जो अस्थाई होगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जिसको उबाल कर आप दूर कर सकते हैं। अस्थाई कहेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट होता है, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट डाल के उबाल के आप उसको खत्म कर सकते हैं। हाँ भारी जल होता है D2O, जो आपका हाइड्रोजन का दूसरे समस्थानिक से मिलता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका परमाणु भार कहेगा तो 20 होता है। साधारण जल का 18 होगा। अब आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का उत्पादक सर्वोच्च है? भारतीय अर्थव्यवस्था में भी देखिएगा तो परिवहन, संचार, वाणिज्य मतलब तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान है। अभी भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था अर्थव्यवस्था। जैसे जैसे कोई देश विकसित करता है या विकासशील होता है तो उसका तृतीय क्षेत्र बढ़ता जाता है, प्राथमिक क्षेत्र घटता जाता है। बाकी ये निर्माण विनिर्माण दूसरा में आता है। अब प्राथमिक क्षेत्र में कहेगा तो कृषि से रिलेटेड है, जिसको रेड कॉलर जब दिया जाए। अब आइए आगे, किस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा था? कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कौन बोला था? अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन 1 में बंकिम चंद्र चटर्जी। तो लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस का मतलब लोग जो है पद के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी। बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे? क्षय रोग से मरने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक ही देता है। और मेढक की तरह 1 वर्ष में मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होगा, ये बाल गंगाधर तिलक ही देता है। अरविंद घोष भी लेता है, लेकिन कहीं कहीं भी लिखा हुआ है, देखिएगा। लाला लाजपत राय बोले थे कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन बोला था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। कर्जन बोला था कि मतलब कांग्रेस अपने लड़खड़ाते हुए रह रहा है, मतलब मेरी आखिरी इच्छा है कि भारत में मैं रहते हुए इसका देखूं। हाँ अब आइए, संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है? तो अस्थाई। संसद में एक अस्थाई समिति होता है, एक अस्थाई समिति है। अस्थाई समिति 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, अस्थाई समिति किसी विशेष मुद्दा के लिए चुना जाता है। तो अस्थाई समिति में आता है आपको प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सब आता है। तो प्राक्कलन समिति है ये इसका अस्थाई समिति। प्राक्कलन समिति का स्थापना करेगा तो 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश पे किया गया था। इसमें 30 गो सदस्य होता है, 30 को 30 लोकसभा से होता है, क्योंकि इसको बजटीय व्यय का आकलन करना रहता है। व्यय का आकलन करने के लिए समिति का गठन किया जाता है और बजट पे लोकसभा का अधिकार होता है, इसलिए इसमें पूरा का पूरा सदस्य लोकसभा के ही रखा जाता है। इसका अध्यक्ष इसका सदस्यों का चुनाव करता है। प्रायः 7 दल का सदस्य ही इसका अध्यक्ष होता है। बाकी लोक लेखा समिति कहेगा तो लोक लेखा समिति में 22 गो होता है, 15 गो लोकसभा से, 7 गो राज्यसभा से। वो क्या करता है? सार्वजनिक व्यय का जांच करता है। जो व्यय का रिपोर्ट रखा जाता है उस रिपोर्ट को जांच करने के लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। हाँ, हालांकि लोक लेखा समिति का स्थापना कहेगा तो 1921 में हुआ था, 1919 के अधिनियम के तहत। अब आइए आगे, किसका? 50 में 1950 प्राक्कलन समिति, जॉन मथाई के सिफारिश। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए, जंतु वसा संतृप्त तो होता है क्योंकि इसमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होता है, नहीं, एकल बंध वाला असीय अम्ल होता है संतृप्त।
संतृप्त वो है कि रूम टेम्परेचर पे आपका क्या हो, मतलब द्रव ठोस में बदल जाए, उसी को बोलते हैं संतृप्त। लेकिन इसका अपवाद क्या है, नारियल का तेल, ये सब अपवाद है। असंतृप्त कहेगा तो कितना हो टेम्परेचर कर दीजिए वो ठोस में बदलेगा ही नहीं, जैसे तेल होता है, सरसों का तेल हो गया, ये सब हो गया। अब आइए आगे, मोनार्की निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो लड़कियों का मासिक चक्र जो प्रथम बार प्रारंभ होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको बोलते हैं क्या, मोनार्की। स्त्रियों में 40 से 50, सेकेंड नंबर में ऑप्शन में, स्त्रियों में 40 से 50 की उम्र के पश्चात ऋतु का स्राव बंद हो जाता है, उसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं। गर्भ के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, जरायु बोलते हैं। जरायु उसी से ना बना है, जरायु जो क्या करता है, बच्चे जन्म देता है, उसी से बना, ये भी पूरा जिसको बोलते हैं। अब आइए अगला, इसका मूल स्थिर नहीं रहता है, तो आपका मजदूर के मजदूरी मूल स्थिर नहीं रहता, ये लोचदार होता है, मतलब कीमत का इसमें उतार चढ़ाव होते रहता है, मांग डिमांड का उतार चढ़ाव होते रहता है, तो ये क्या होता है, लोचदार होता है। अब आगे आइए, कितना नंबर है, 107। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड लीटन के समय में 1877 में हुआ था। कौन, प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लीटन के काल में हुआ था। कब, 1877 में हुआ था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री दी गई थी और केसर हिंद का उपाधि महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। द्वितीय कहेगा, द्वितीय कब हुआ था, 1903 में हुआ था, कर्जन के समय में हुआ था द्वितीय। और फिर जिसमें कर्जन की ताजपोशी की गई थी, उस समय कौन आया था, एडवर्ड सस्टम आया था। फिर तृतीय दिल्ली दरबार कहेगा तो लॉर्ड हार्डिंग कराया था, कब, 1911 में, जिसमें जॉर्ज पंचम, दिसंबर में हुआ था, जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी कॉम के साथ आया हुआ था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अरुंडले समिति का जो गठन हुआ था, उसके सिफारिश पे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी मतलब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जो 12 में हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में नहीं है, तो स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची का विषय है। बाकी आपको रक्षा दिया है, रेलवे दिया है, रिजर्व बैंक दिया है, विदेश व्यापार दिया है, ये सब संघ सूची में है। संघ सूची में कहेगा तो संघ सूची में 100 गो विषय है, आजादी के समय 97 था और 1935 का एक्ट आया था तो उस समय 59 था। इस पे संघ सरकार कानून बनाएगा। राज्य सूची में के गो विषय है, तो पहले 66 गो था आजादी के समय, अब 61 गो कर दिया गया। 1935 के एक्ट में के गो था, 54 गो था। इस पे राज्य सूची पे विधानमंडल कानून बनाता है। फिर आपका समर्थी सूची कहेगा तो समर्थी सूची में आजादी के समय 47 था, अभी 61, 47 से 52 कर दिया गया, 5 गो बढ़ाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के था। 1935 के एक्ट में पूछेगा कितना था, तो 36 गो था। 36, 54, 59 ये आपको बिहार एसएससी का मेंस में पूछा हुआ था। तो बिहार एसएससी के मेंस का। अब आइए आगे, परागकण किसमें पाया जाता है, तो परागकण किसमें पाया जाएगा, पराग कोष में पाया जाएगा, जो एंथर पोलेन यहाँ पे पाया जाता है। पोलेन भाग होता है जो पुरुष का होता है, पुरुष का नवजनन भाग होता है। फिर वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कहेगा तो आपको ये फीमेल पार्ट हो जाएगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये उसका पार्ट होता है। अब आइए, आरएनए में थाइमिन के जगह क्या होता है, तो आरएनए में थाइमिन के जगह आपको यूरेसिल हो जाएगा। तो आरएनए और डीएनए में, आरएनए में क्या क्या, एडानिन, थाइमिन, गुआसिन, साइटोकाइनिन, साइटोनिन, ये सब रहता है। और फिर उसमें बदल जाता है, आपको थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। डीएनए क्या करता है, तो जीन संश्लेषण का वाहक होता है, जबकि आरएनए क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। अब आइए, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात, जो इंद्रावती नदी पे कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी में शिव समुद्रम, जो कावेरी नदी पे कहा, कर्नाटक में। 3 नंबर में हुंडरू, जो स्वर्णरेखा नदी पे है, झारखंड में। ये डुडुमा कहेगा तो मुचकुंड नदी में, उड़ीसा पे है, मुचकुंड नदी पे। अब आइए, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, 1688 में, जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। गृह युद्ध कब हुआ था, 1642 में हुआ था इंग्लैंड में। अब आइए, जिनके बीज
फल के अंदर नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नग्न बीज, मतलब फूल तो हो, फल तो होता, फल के ऊपर आवरण नहीं होता है, जिसमें चीड़, देवदार, सागो, साबूदाना ये सब तुमको आ जाए। बाकी एंजियोस्पर्म में बीज रहता है, बीज के ऊपर आवरण भी रहता है, फिर इसका मोनोकोट, डाइकोट, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री, फिर अलग अलग होता है। अब आगे क्वेश्चन, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है? तो मूल्य में गिरावट करेगा तो इसको मूल्य ह्रास कहा जाता है, मूल्य में गिरावट को। सेकेंड नंबर में रुपये का अवमूल्यन, रुपये का अवमूल्यन मतलब आपको निर्यात घट जाता है तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपना जो देश का जो उत्पाद है उसको दूसरे देश में भेजने के लिए हम क्या करते हैं? पैसा का अवमूल्यन, मतलब दूसरे देश के पैसा के अलावा अपने देश के पैसा का वैल्यू को हम घटाते हैं, अवमूल्यन, यही होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ये कब कब हुआ था? 1949, 66 और 91 में हुआ था, जिसमें अवमूल्यन की सर्वाधिक दर घटी थी 1966 में। बाकी विमुद्रीकरण तो कल बताए थे, पैसा को बदल देना, मतलब मार्केट में कालाबाजारी बढ़ जाए तो पैसा को बदल देना, ये विमुद्रीकरण जो कब कब हुआ था? 1946, 78 और 2016 में हुआ था, जो 2016 में 500, 1000 के नोट बदले गए। अब आइए सम्राट, अगला क्वेश्चन, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो दूसरा राजदूत था, जो 1615 में आया था। कहाँ मिला था? ये अजमेर में मिला हुआ था, और ये फैक्ट्री खोलने में अनुमति लेने में सफल रहा, और इसी के तहत सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। पहला कौन आया था? तो 1609 में पहला राजदूत हॉकिंस था, जो कहाँ मिला था? आगरा के किला में मिला था। ये अनुमति नहीं ले पाया, सिर्फ फारसी में बात किया जहांगीर से, और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खा के उपाधि दिया और 400 का मनसब प्रदान भी किया था। अब शाहजहां के काल में कहेगा तो ट्रेविनियर आया था। शाहजहां औरंगजेब दोनों लेता है तो मनुची देता है, मनुची आया था जो इटालवी यात्री था। ट्रेविनियर कहाँ था? फ्रांसीसी था। अब आइए अगला, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सा है? द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। सेकेंड नंबर में ऑप्शन में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसका है? नारायण बाघुल का है। गांधी रियासत एंड द कम्युनिज्म किसका है? पीयूष बोबले का है। 4 नंबर में वार एंड वुमन तो एम.एस. हसन का है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितने राशि दिया जाता है? तो 25 लाख राशि दिया जाता है। ये 1991 में स्टार्ट किया गया था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। पहले राजीव गांधी था और मेजर ध्यानचंद 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो पेस भूपति को आपको इंडियन एक्सप्रेस। लिएंडर पेस को भूपति टेनिस के नाम से जाना जाता है, लिएंडर पेस। सेकेंड नंबर ऑप्शन में पेले, तो ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। झूलन गोस्वामी 3 नंबर में, इसको चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आपको झूलन, हाँ, राहुल द्रविड़ का दवाल, एक सुपर कैट रॉबर्ट क्लाइव को भी बोलते हैं, क्लाइव अब आइए 128, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है। एक बार अगर देखिएगा तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। फिर कहेगा उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में। उत्तरी मध्य कहेगा तो इलाहाबाद में। उत्तर पूर्वोत्तर रेलवे उत्तरी पूर्वी कह देगा तो गोरखपुर में। फिर आपका पश्चिम में जाएगा तो जयपुर में, ठीक। फिर उत्तर पश्चिमी मध्य रेलवे भी है, नहीं है। फिर आएगा, फिर पश्चिम में कहेगा तो मुंबई चर्चगेट चल जाएगा। पश्चिम मध्य कह देगा तो जबलपुर हो जाएगा। फिर नीचे आएगा दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका तुम्हारा चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे कहेगा तो सिकंदराबाद हो जाएगा। दक्षिण पूर्व कोलकाता हो ही गया। और दक्षिण पूर्वोत्तर रेलवे कह देगा तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, पूर्वोत्तर रेलवे। और फिर सीमांत रेलवे कहता है तो मालेगांव, ठीक। और दक्षिण पश्चिमी रेलवे कर देगा तो हुबली कर्नाटक। ये हो गया। अब आगे, बिहार का प्रसिद्ध सोन पशु बिहार मेला कब लगता है? तो कार्तिक के पूर्णिमा को लगता है। हाँ, अब लगेगा इसी महीना, इस महीना के बाद। अब फिर की परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि किस संधि के नाम से जाना जाता है? तो पेनिल डावा संधि के नाम से जाना जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पायेंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पायेंग। ऑप्शन ए में सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन से रिलेटेड है, 1973 में हुआ था। राजेंद्र सिंह जल
जल के नाम से जाना जाता है। हाँ, आ गया ये वाटर मैन ऑफ इंडिया आ गया, तो वही है राजेंद्र सिंह है। आपको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहेगा तो कैलाश सकला है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहेगा यादव पायंग है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहेगा बिंदेश्वरी पाठक, जिनको मिला था कौन, पद्म विभूषण मिला है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। ऑप्शन ए में है 10 दिसंबर मानवाधिकार, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है, तो अभी क्रोएशिया यूरो को अपनाया हुआ। उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। गुजरात, हाँ यूट्यूब से कहेगा तो गुजरात, यूट्यूब पर प्रकाशित। अब ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडिको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इसका लेखक कौन था, कर्ण सिंह था। फिर फीफा का अध्यक्ष किसको चुना गया 2023 में, जियानी इन्फेंटिनो। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पंकज सिंह है। अब ये लेखक नारायण बागुल की किताब कौन सा, रिफ्लेक्शन, जो पीछे लगाया हुआ था, जिसका विमोचन या लोकार्पण कौन किया, निर्मला सीतारमण। हाल ही में समाचारों में दिखी गई चैट जीपीटी, तो जीपीटी का अर्थ क्या हो जाएगा, जेनरेटिव फ्री ट्रेड ट्रांसफर। हाल ही में स्वामीनाथन का निधन हुआ है, तो हरित क्रांति से संबंधित है स्वामीनाथन। जो हरित क्रांति कब आया था, 1966 में आया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के लास्ट में आया था। अब 21 राज्यों को मैथिली केला को तमिलनाडु को दिया गया, मैथिली केला को जीआई टैग। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म उधम सिंह को दिया गया था। सब 2023 का करंट है। पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है, संविधान सदन के नाम से। कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसको दिया गया, 2023 का स्वाति नायक को दिया गया। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप असम विकसित किया, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम को आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना कहेगा, तो पटना, कैश फॉर वेस्ट योजना पटना। भौतिकी का नोबेल तो ये मिला हुआ था पियरे एगोस्टिन, फ्रैंक कॉस्ट और एनी हुलियर, तीनों को मिला हुआ था। सोना पानी ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सोना पानी ग्लेशियर। अगर जम्मू ग्लेशियर कह देगा तो सिक्किम में। अब आपको लद्दाख में कहेगा तो लद्दाख में तो बहुत सारा है। पहला सबसे बड़ा कहेगा तो सियाचिन है, बालफेरो है, हिस्पद है, ये सब है वहाँ। ऑक्सीजनेटेड वाटर H2O2 हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड वाटर। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भारी जल हो जाएगा। बस चलिए खत्म हुआ।